हेलो स्टूडेंट, अमित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन भी कराए थे 3.3 के, क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में भी बताया था, क्या होता है उसके बारे में भी बताया था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है इफ फर्स्ट 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दे रखी है हमारी कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, देन वेरीफाई ए डैश ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए डैश का मतलब क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने समझाया डैश या टी लगा होता है ए के ऊपर पावर में, तो क्या होगा, ट्रांसपोज हो गया। ठीक, और ए आई का मतलब होगा हमारा आई एन टी का मतलब हो गया कितनी बाई कितने की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, हमारी 2/2 की मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी भी। तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, LHS तो आइडेंटिटी जो होगी हमारी आइडेंटिटी 2/2 की मैट्रिक्स है 1 0 0 1 2 इंटू 2। जो क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दे रखा जी जितनी वाई की मैट्रिक्स होगी उतनी वाई की हमारी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है 1 0 0 1। ठीक है, LHS लेंगे, LHS ए डैश ए। ठीक है, ए तो हमारा दे रखा मैट्रिक्स, हमें ए डैश कैसे फाइंड करेंगे। तो इस ए मैट्रिक्स का हम क्या सबसे पहले क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स कितना दे रखा है हमारा, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक, इसको ट्रांसपोज करेंगे ए डैश, देखो कॉस एल्फा, देखो इसको माइनस साइन की जगह क्या आएगा, प्लस का साइन एल्फा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस के साइन एल्फा। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना। ठीक है, कॉस एल्फा आ गया, ए डैश फाइंड कर लिया। तो हमें क्या निकालना, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों को इंटू में लिख लें, ए डैश ए डैश की वैल्यू कितनी है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, फिर दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है हमारी ए कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, फर्स्ट रो इसकी मल्टीप्लाई इसको सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें करना कॉलम में। ठीक है, कैसे करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, कॉस एल्फा की मल्टीप्लाई कॉस एल्फा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, माइनस के साइन एल्फा और माइनस के साइन एल्फा दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के साइन स्क्वायर एल्फा। आगे समझ में। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा माइनस प्लस माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, आ गया समझ में इतना। अब इसको ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आएगा साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, साइन की साइन में करेंगे यहाँ साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है,
और इसमें करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आईडेंटिटी बन गई। देखो 1 बन गया। ये इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो गया 1 हो गया। हम इसकी जगह क्या रख देंगे 1 पुट कर देंगे। ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, प्लस का एक माइनस का। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 0 और यहाँ भी 0, यहाँ 1, ये भी बन गया आइडेंटिटी। इसको हम क्या लिख सकते हैं आई, तो क्या आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से प्रूव करना है क्वेश्चन को। आगे वो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिक्टो इसी तरीके से करना है। उसमें भी a डैश a इज इक्वल टू 1 आई। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट का दिया। सेकंड पार्ट की प्रैक्टिस करना घर पर, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की उतना ही तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, इसने कहा सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 -1 5 माइनस के 1 2 1 5 1 3। ठीक है, हमें प्रूव करना है इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं हम। ठीक है, इसका पहले ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज करके जो रो को कॉलम को रो को चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। या मैंने लास्ट वीडियो में मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताया था, उसको कैसे हमें कैसे पहचान करेंगे एक सिमेट्रिक है या नहीं। ये देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखा हमें गिवन में 1 -1 5 ठीक है, मैंने सिमेट्रिक के बारे में फॉर्मूला लिखवाया था कैसे पहचान करेंगे। मैं यहाँ एक बार रिपीट कर देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई ए मैट्रिक्स है A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से मैट्रिक्स है। तो हमें कैसे पहचान करेंगे इस मैट्रिक्स है। मैंने बताया था A12 किसके इक्वल होगा A21 के, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, और A13 किसके इक्वल होगा A31 के। ठीक है, और लास्ट है 2 3 है, किसके इक्वल है A32 के। ये तो पहचान है, बिल्कुल सिंपल है, ये तुम्हें पता रहेगा। तो ये इसके इक्वल होगा और ये किसके इक्वल होगा, तो क्या होगा सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, अब क्वेश्चन में देखते हैं।
ए 1 3 इक्वल हो गया 3 1 के -1, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। ठीक है, अब 1 2, सॉरी इसमें 1 2 आएगा, 2 1। ठीक है, अब आ जाओ 1 3 और 3 1, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल 5, इन दोनों की वैल्यू 5 होगी ना भाई। ए 1 3 और ए 3 1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 5, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, थर्ड 2 3, अगर तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए ये जब ही सेम मैट्रिक्स बनेगा, और 3 2 किसके इक्वल हो गया 1 के, इसकी इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 5, और इनकी दोनों की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, तो क्या होगा, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस, ठीक है, हैंस अब हैंस ए मैट्रिक्स, इसको लिखेंगे इस तरीके से 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, क्या होगा, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, खाली देखनी है ये दोनों ये दोनों वैल्यू इसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, और ये वैल्यू इसके इक्वल है, तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इस तरीके से। वैल्यू चेंज हो, इसकी वैल्यू अलग चेंज हो, इन दोनों की ये दोनों चेंज होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है, और ये दोनों ये वाली वैल्यू एक होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, कोई सी भी एक वैल्यू अगर चेंज हो गया, नहीं दे रहा, इक्वल नहीं दे रहा, तो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, आगे समझ में। अब क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, इसमें क्या कह रखा, सो डैट मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम है ये है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक पूछा है इसमें, स्क्यू सिमेट्रिक। देखो देखो मैं इसको यहाँ रफ नहीं कर रहा, सेकंड 7 का सेकंड, ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 -1 -1 0 1 फिर 1 माइनस का 1 0, इज ए स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला में पहले तो मैंने गिवन में जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको मैंने यहाँ लिख लिया, -1 -1 0 1 1 -1 0, कितनी बाई कितने की मैट्रिक्स है 3 × 3। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें फॉर्मूला लिख लें, एक पार्ट इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हो, फॉर्मूला देखो कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 23। ठीक है,
अब ये आ गया 3 1 3 2 3 3। ठीक है, स्क्यू मैट्रिक्स के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम क्या होता है इसका फॉर्मूला A12 माइनस के 21, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। ठीक है, इसमें ये तो होगा प्लस का और ये होगा माइनस का, इस तरीके से हो सकता है, या प्लस का होगा यहाँ या माइनस का हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही 1 3, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A31 इक्वल होगा माइनस के किसके 1 3 के, इस तरीके और करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से। A13 किसके इक्वल हो गया माइनस के A31। ठीक है, इसको भी ऐसे ही और करके लिख सकते हैं। बात एक, इन दोनों में से एक वैल्यू माइनस की होनी चाहिए, एक प्लस की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 2 3 इक्वल हो गया माइनस के 3 2 के, या और 3 2 इक्वल हो गया माइनस के 2 3 के। यही तो फॉर्मूला है इसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे पहचान करना है हमें। देखो A12 क्या हो गया हमारा माइनस के 2 1 इजिकल टू क्या होगा माइनस के 1, वैल्यू इसकी वैल्यू क्या है -1 ही हुआ। ठीक है, ऐसा सीधा लिख सकते हैं हम, आगे होगा समझना, या इसको हम इक्वल में इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो ठीक है, इसमें A12 की इक्वल कितनी होगी 1। ठीक है, और A21 की वैल्यू होगी माइनस के 1, तो क्या हो जाएगा A12 किसके हो गए माइनस के 21 के। ऐसे ही नेक्स्ट एक टॉपिक तो ये आ गया आंसर। ठीक, सेकंड में क्या कहा है इसका A31 A13 की वैल्यू कितनी है माइनस के 1, और 31 की वैल्यू कितनी होगी प्लस के 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं A31 कितना होगा माइनस के, एक प्लस की वैल्यू है एक माइनस की वैल्यू है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही 2 3 की वैल्यू कितनी होगी 1, और इसमें 3 2 की वैल्यू होगी माइनस के 1, तो क्या होगा 2 3 माइनस के 3 2 के। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आ गया हमारे, ये कितना हो गया हमारे आंसर है इसके। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा, मैंने समझाने के फॉर्मूला पता चल जाए किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरे मेथड से भी हो कर सकते हैं इसको, ये नहीं कोई फर्स्ट इसी से कर सकते हैं, जो तुम्हें आसान लगता है उससे ही कर सकते हैं। ठीक है, इससे आसान नहीं हो सकता, बहुत सिंपल है। और इसको हम उससे भी कर सकते हैं, अगर मैं समझाना चाहूँ तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखो, अगर ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। ठीक है, और सेकंड मेथड देखो, इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से करता हूँ। देखो A इज इक्वल टू 0 1 -1
-1 0 1, ठीक है, और 1 -1 0। तो सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसको पहले ट्रांसपोज कर दें सीधा। जब ट्रांसपोज करेंगे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये यहाँ आ गया, और 1 -1 1, और यहाँ आ गया -1 0 1 -1 0, ठीक है, इस तरीके आ गया। अब वो ट्रांसपोज कर लिया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? A13 किसके होगा? -31 के। यही तो फॉर्मूला होता है। इस तरीके से एक माइनस का होगा प्लस का होगा, या A डैश इक्वल हो गया माइनस के A। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसमें से A कैसा बनेगा? देखो इसमें से सब में से माइनस कॉमन ले लें, पूरे में से अगर A बनाना है तो माइनस कॉमन ले लें। माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ प्लस का हो गया, माइनस का प्लस माइनस, और ये माइनस का हो गया, ये 0, और ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस माइनस, और ये 0, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू बन गई हमारी? A की। इस वाली A बन गया। इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं? A -A। देखो AJ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे ना सेकंड मेथड कैसे? ऐसे ही सेकंड मेथड से हम जैसा 7 का फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल सेम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 इसने कहा फॉर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स कह रखा है, वेरीफाई डेट A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स। और दूसरे में सेकंड पार्ट बिल्कुल है, उसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 इसने कहा है फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 5 6 7, हमें वेरीफाई करना है दैट फर्स्ट पार्ट A प्लस A डैश, A डैश का मतलब ट्रांसपोज हो गया, इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व, ठीक है। ए मैट्रिक्स दे रखा 1 5 6 7, ठीक है। अब इसको पहले हमें A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है, प्रूव करना है,
ठीक है, पहले इसका ए मैट्रिक्स तो दे रखी है इसमें, तो हमें इसका ट्रांसपोज कर लो, ए डैश निकाल लो, 1 5 6 7। ठीक है, अब इसको फर्स्ट पार्ट में पुट करो, ए प्लस ए डैश। देखो कैसे करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए मैट्रिक्स की 1 5 6 7, ठीक है, प्लस ए डैश 1 6 5 7। ठीक है, अब इनको प्लस करो, तो प्लस करेंगे 1 1 क्या हो गया 2, 5 और 6 कितने हो गए हमारे 11, यहाँ 11 हो गया, और 7 7 कितना हो गया 14। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है? कैसा मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, सिमेट्रिक्स अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक्स। देखो कैसे, A12 किसके इक्वल होगा, A21 के। हैंस A plus A dash is symmetric matrix। ये प्रूव करना, आ गया वो समझ में? बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालना सेकंड पार्ट। उसमें सेकंड पार्ट में माइनस क्या रखा है उसमें, इसमें सेकंड पार्ट है इसका बिल्कुल सेम। देखो हल्का चेंज करना है इसमें, सेकंड पार्ट a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये फाइंड करना। ठीक है, तो उसको सेकंड, ये तो बिल्कुल सेम इस तरीके से निकालना सेकंड में। ए वैल्यू गिवन में दे रखी है, हमने ट्रांसपोज कर लिया, ए डैश निकाल लिया, तो अब इसमें क्या करना, माइनस करना है, इसमें माइनस ए डैश। ठीक है, दो मैट्रिक्स को माइनस में करना है। देखो अब इसको माइनस करेंगे, 1 1 1 0 हो गया, 5 में से इसमें से जाएगा तो माइनस का 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो 7 7 क्या हो गया -0। अभी इसको मैट्रिक्स है या नहीं है, क्यों, एक प्लस का एक 1 का है। A12 की वैल्यू क्या है -1, एंड और इसकी वैल्यू क्या है 2 1 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का, तो क्या होगा 2 1 इज इक्वल टू माइनस के 1 2। ये तो होता है इसका फॉर्मूला, हो गया एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या हो गया हैंस ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ गया वो समझ में? बिल्कुल सेम इस तरीके से करना है सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब 9 क्वेश्चन, फाइंड 1/2 a plus a dash and 1/2 a minus a dash when
ए इज इक्वल टू 0ab माइनस a0c माइनस b माइनस c 0। बिल्कुल सिंपल है, इनकी वैल्यू निकालनी है। पहले इसको ए मैट्रिक्स दे रखा है, ट्रांसपोज कर लो, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। और इनको प्लस करके फिर 1/2 का डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही ए वैल्यू दे रखा है, ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी निकाल चुकेंगे, ठीक है। और इसमें से माइनस करने के बाद 1/2 को डिवाइड करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर, इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ए मैट्रिक्स 0ab माइनस a0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। अब इसको पहले ट्रांसपोज करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है, हमें ट्रांसपोज करना है कि हमें यहाँ ए डैश का मतलब होगा ट्रांसपोज करना, ठीक है। ए डैश कैसे फाइंड करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अभी 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। 0 a b और यहाँ होगा माइनस a और माइनस b, 0 c प्लस का और यहाँ माइनस का c और 0, हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, a प्लस b निकालेंगे, a प्लस a डैश, ठीक है। a डैश की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है हमारी, पहले 0 a b माइनस a 0 c, ठीक है। और माइनस के b माइनस के c 0 प्लस a डैश की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस a माइनस b c 0, ठीक है। इनको प्लस कर लें, a प्लस a डैश, जब प्लस करेंगे 0 प्लस 0 0 आएगा, a माइनस का a 0, b माइनस का b 0, ये भी, ठीक है। माइनस के ये भी 0, ये भी 0 हो गया, c प्लस का वो माइनस का c, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये ऑलरेडी 0 है ही, ठीक है। हमने प्लस करा, एक प्लस का है एक माइनस का, जब प्लस करेंगे तो 0 हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, 1/2 a प्लस a डैश इज इक्वल टू, अब 1/2 को इसमें डिवाइड करेंगे, जब इसमें मैट्रिक्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आ गया हमारा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, आंसर। इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू आएगी, पूरी जितनी भी एलिमेंट है हमारी वो सब 0 आए, ठीक है। आगे समझ में। अब हमें फाइंड करना है 1/2 a माइनस a डैश, देखो कैसे फाइंड करते हैं। इसे ट्रांसपोज कर लिया, अब यहीं से चेंज कर दें, देखो ये बस यहीं चेंज करना है, यहाँ प्लस के जगह माइनस करना है, और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम यही करनी है जो मैंने गलती से रफ कर दी है। अब देखो दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, a c 0, ठीक है। प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 माइनस प्लस का a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का a तो क्या आएगा, 2a प्लस माइनस यहाँ 2b, ठीक है। ये भी माइनस के 2a 0 2c माइनस के 2b माइनस के 2c
ठीक है, माइनस का सी और माइनस का सी और माइनस का सी जी, ये 0 हो गया। ठीक है, हमें फाइंड करना है 1/2 a माइनस a डैश इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 2 का डिवाइड करेंगे 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब इसमें से कॉमन आ रहा है, इनमें से सब में से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं। 1/2 a माइनस a डैश इज इक्वल टू, जब 2 कॉमन लेंगे 2/2 तो 0 a b माइनस a 0 c b माइनस के और माइनस के c और 0। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू फाइंड होगी हमारी 0 में एलिमेंट a b माइनस का a 0 c माइनस के b और माइनस के c और 0, इसकी वैल्यू फाइंड आ गई। ओके, इस तरीके। ठीक है, आंसर आ गया वो समझ में किस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।